केजे देखने वाले सारे बड़े छोटे ने सलाम नमस्ते प्रणाम। मैं अपने रोहनाथ गांव की धरने की अपडेट दे दूं क्योंकि यह वह जगह है जड़े 17 दिन तक भूख हड़ताल पर रोहनाथ गांव के 2 ग्रामीण बैठे थे। मेरे साथ में डॉक्टरों की टीम है क्योंकि इनकी लगातार इनके जो धरने पर जो 2 ग्रामीण बैठे थे उनके साथ में पूरे दिन 17 के 17 दिन डॉक्टरों की टीम आंदी रही, उनका हालचाल जानती रही, उनका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट इनकी नजर के सामने हुआ था। किस तरह की तबीयत है, किस तरह की है, क्योंकि मैंने 4 दिन पहले वीडियो डाली थी क्योंकि तबीयत डाउन हो गई थी, उसमें ग्लूकोज वगैरह भी चढ़ाई गई। और यार तो 2 ग्रामीण आने ले जाने की बात भी हुई थी लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया था, लेकिन यहीं पर धरना पाई उनकी ग्लूकोज चढ़ाई गई थी और अब आज उनका धरना समाप्त कर दिया गया है। डॉक्टर साहब से बात कराएंगे उस 19 दिन के भीतर कि किस तरह की इनकी टीम के साथ में ग्रामीण की टीम के साथ में बातचीत हुई थी। सर पहले तो हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू। तो आप 19 दिन तक लगातार आपकी टीम यहाँ बनी हुई है, किस तरह का माहौल था, किस तरह क्या हुआ? माहौल तो ग्रामीणों ने भरपूर साथ दिया हमारा, और पेशेंट तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो गए थे। बीच में हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम आ गई थी, तो वो हमने सॉल्व किया, मेडिसिन दी प्रॉपरली, और बीच में सही भी हो रहे थे। लेकिन तबीयत ज़्यादा डाउन होने की वजह से हमें बहुत उनके साथ टच में बनाए रखना पड़ा हमें। कई बार नुको नहीं हुआ है कि भाई एक महीने पहले क्योंकि यहाँ संतलाल जी थे, वो स्वर्गवास हो गया था उनका, तो मन में कुछ ऐसे विचार भी जानते होंगे भाई कल ना कोई घटना ना घट जाए, आपने 24 घंटे अपनी टीम उरे छोड़े रखी। बिल्कुल जी, हमें ये भी हो गया था कि कहीं पीछे से कुछ मिस हैपनिंग ना हो जाए, तो उसके लिए हम बहुत ही प्रिपेयर करके आए थे यहाँ पे, और इनकी देख रेख में कोई कमी नहीं छोड़ी। इस बात का गवाह पूरे गांववासी भी दे सकते हैं। तो हमने अपने पूरे तन मन से हमने इनकी सेवा की है और नतीजा आपके सामने है। देखिए मैं बता दूं, डॉक्टर साहब भी बधाई के पात्र है क्योंकि पूरे 19 के 19 दिन इनकी गाड़ी पीछे खड़ी हुई देखो लग रहे हो, पूरी टीम डॉक्टर यहाँ आया कर दी, चेकअप कराया कर दी, उनका बीपी वगैरह सारा कुछ देख के। तो क्योंकि 4 दिन पहले ना मैं आया था कि उनकी तबीयत बिल्कुल डाउन हो गई थी, उन्हें ले जाने की बात करा थी, तो उनका हौसला उरे बना रहा कि हम तो रोहनाथ गांव की धरती पे उरे रवांगे, उरे हमारा जो चेकअप करना हो। तो सर डॉक्टर साहब किस तरह की बात हुई थी कि ले जाने की दबाव भी बनाने लगे थे यहाँ से लेके जाऊँगा, तो क्योंकि उनकी तबीयत भी बिल्कुल डाउन थी। आपके सामने एक चुनौती भरा काम था क्योंकि वो ग्रामीण यहाँ रहना चाहते थे और आप सोचो थे कि इनकी तबीयत में सुधार हो जाए। देखो, इनका ले जाने का तो बिल्कुल वो था कि यहाँ से हम वहाँ शिफ्ट करें, क्योंकि यहाँ पे मान लो कोई प्रॉब्लम आ जाए तो मेडिसिन तो एक लिमिट की होती है, और हॉस्पिटल में क्या है कि प्रॉपरली आप कुछ भी मिस हैपनिंग हो तो उसकी प्रॉपरली ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। तो इसलिए हम भी सोच रहे थे कि इनको लिया जाए, लेकिन यहाँ से ले जाने के बाद उनको उनका भी मान रखना पड़ता है कि हाँ जो करना है यहीं पे करो। तो इसके लिए हमें भी थोड़ा इनकी तरफ देखते हुए जो भी कुछ हो सका हमें यहाँ पे करना पड़ा। तो आप तो ये तो मानते ही होंगे कि यहाँ के लोग बहादुर हैं क्योंकि एक बात पर डिटे हुए। इसमें कोई संदेह नहीं है, इन्होंने इन्होंने बहुत संघर्ष किया है, और इनका शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने पूरी तरह से हमारी मदद की है। हमें किसी प्रकार का कोई मतलब कि परेशान नहीं होना पड़ा हमें, और बहुत अच्छे तरीके से हमें इनका साथ मिला, जिसका परिणाम आपके सामने है। तो आज जो था अनशन था, तो मैंने सुना है कि समाप्त कर दिया गया जूस पिला के, किस जी, आज काफ़ी बातों जो इन्होंने रखी हुई थी उन पे इनकी सहमति बनी है, और सहमति बनने के बाद तहसीलदार साहब ने इनको जूस पिला के आज का ये जो आमरण अनशन था ये समाप्त किया कुछ टाइम के लिए। तो मैं बता दूं भाई इन डॉक्टरों की टीम पूरे 19 दिन पूरे रही, उसी को देखते हुए आज ग्रामीण आने डॉक्टर साहब को सम्मानित भी करा है। तो डॉक्टर साहब क्या कहोगे, क्योंकि आपको डॉक्टर सभी जो अपने जो अनशन पर बैठे थे उन ग्रामीण आपको सम्मान। ये तो इन लोगों का बड़प्पन है जो हमारा इतना मान सम्मान रखा, और हम तो बहुत ही इनके आभारी रहेंगे, और जब तक हम अपनी ड्यूटी पे रहेंगे हमें हर टाइम ये रोहनाथ गांव हमेशा याद रहेगा। देखो भाई यही वो माड़ा है जिन तक ग्रामीण ने इनका मान सम्मान करा, और मैं तुमको ऐसे बहादुर डॉक्टर साहब हर गांव में हो जो इतनी लोग तुमको होने की हम 8 घंटे ड्यूटी करा, इनने 24 घंटे ड्यूटी करी है, हम तो इनने सलाम नमस्ते प्रणाम करा हाँ। तो हमारे साथ में रोहनाथ गाँव के कुछ व्यक्ति भी हैं, उनने पूछेंगे कि डॉक्टर साहब की टीम आया कर दी, देखा कर दी कि क्या कहना है आज इनका। हाँ जी भाई साहब।
बस। क्या कहना है ताऊ जी 19 दिन तो धरना बैठे थे। भाई साहब, एक हफ्ते से लगातार डॉक्टर साहब की पूरी टीम दिन रात यहाँ निरंतर हमारे बीच रही है, और 2 मिनट भी पेशेंटों से अलग नहीं हुए। और हम इनके आज इन्हीं की बदौलत से जो हमारे क्रांतिकारियों ने आज एक जीत हासिल की है, तो हम सारा श्रेय इन्हीं को देते हैं, क्योंकि अगर ये नहीं होते तो शायद ये जीत नामुमकिन थी। क्योंकि नु का करानी आप युवा हाँ आप एक टाइम की रोटी भी कौन छोड़ देते और अपने बुजुर्गों ने अपनी जमीन खातर 19 दिन भूख हड़ताल पर बैठी। या सरकार तो इतनी नकम्मी है भाई, हम तो 1947 तक लगे थे हमारा गांव में आजाद करवाना, लेकिन किसी आदमी ने ये कही भी आजादी जब भी मिलेगी जब बलिदान देना पड़ेगा। हम बलिदान देने के लिए तैयार हैं, और हम जब तक देवांगे जब तक हमने आजादी नहीं मिल जाती। हमारा एक ताऊ हमने शहीद, हमारा गांव को शहीद शहादत देगा अपने लिए। और हो सकता था कि अगर डॉक्टर साहब की टीम हमारे पास नहीं होती तो हमारे दो और क्रांतिकारी इस गांव की आजादी के लिए अपने प्राण त्याग देते। तो ईब के लग गई जो आश्वासन दिया गया है उस पर आप सहमत हो गए ये धरना जारी रहेगा या किस तरह की रहेगा। भाई पूरा आश्वासन देखो 1947 से मिलने लग रहे आश्वासन तो, और 26 तारीख को ना भी हमने आश्वासन मिला था। और इन आश्वासन तो तब काम चलेगा नहीं, लेकिन हम 1 महीने का वेट करके और 1 महीने के बाद में एक फिर बड़ा आंदोलन करेंगे। लेकिन उस बार हम ना किसी सरकार की मानेंगे ना किसी प्रशासन की, जो बात होगी आमने सामने होगी। देखो भाई युवा साथियों का की कहना है कि भाई जो 1 महीने का जो टाइम दिया है नहीं भाई इस 1 महीने के भीतर अगर हमारी बात मान ले तो ठीक है नहीं इस तो बड़ा आंदोलन होगा। तो भाई देखो तो किस तरह की क्या मांग है भाई ये क्या कहना चाहूँगे लास्ट एंड फाइनल की बात करा तो किस तरह का आंदोलन रहेगा कब तक। मांग तो हमारी ये है भाई, एक तो हमारे जो 2001 में जो चौटाला सरकार में जो गांव का रिकॉर्ड बनवा गया था तो हमें वो मिलना चाहिए। एक हमारा जो 1858 का जो नीलामी लेटर था वो मिलना चाहिए। और एक हमारे ताऊ संतलाल जी शहीद हुए थे, उनके लड़के को नौकरी की बात हुई थी और उनके लड़के को आर्थिक सहायता बात हुई थी, लेकिन ना तो उनको अब तक नौकरी मिली है और ना उनको अब तक पूरे पैसे मिले हैं। और अगर ऐसा ये काम 1 महीने में नहीं हुआ तो 1 महीने के बाद में यहाँ हजारों महिलाएं, बच्चे, पूरा गांव भूख हड़ताल पर बैठने के लिए तैयार है, और हो सकता है एक बड़ा फैसला लेंगे। मैं देखो साफ तौर पर कहना है कि भाई हमारी बात मांग ली तो ठीक है आज दो ताऊ धरने पे बैठे थे अगर 1 महीने बाद ये पूरा गांव धरने पे बैठ जाएगा तो मैं तो प्रशासन से एक ही मांग करूंगा कि कमेटी के बीच में बैठ के एक बढ़िया तालमेल मिला के इनका बढ़िया फैसला निकालना चाहिए। तब तक के लिए सलाम नमस्ते प्रणाम।